नब्ज पे आप हाथ रखेंगे तो नब्ज में आपकी नब्ज बिल्कुल हड्डी के साथ जाके लगी होगी, आपको फील ही नहीं होगा कि आपकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही, और आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, लेकिन बॉडी आपकी बड़ी मोटी ओबीस होगी, खून की शदीद कमी होगी आपके अंदर। जब ये अलामात आपके अंदर हों तो समझ लीजिए कि आपके मैदे में अल्कली ज्यादा है। अल्कली कैसे ज्यादा हो गई? आमतौर पर आप गर्मी का मौसम आ गया तो हमने क्या किया, शरबत पी लिया, फिर लस्सी पी ली, फिर फालूदा खा लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिए, तरबूज खा लिया, और हमने इतनी ज्यादा अल्कलाइन चीजें खा ली कि हमारे मैदे के अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है जिसका काम है कि अल्कली पैदा करना, म्यूकस पैदा करना, गाढ़ी रतूबत पैदा करना, वो ओवर हो गई। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा HCl जो हमारे स्टमक ने प्रोड्यूस करना था वो बिल्कुल डाउन चला गया। अब खिजा हजम ही नहीं हो रही। अब कभी ऐसी कैफियत आ जाए आपके साथ तो फिर देखिएगा, पहले तशखीस कर लीजिए। सेकेंडली मैं ये बताऊं कि इस पेशेंट को यूरिन बार बार आएगा और काफी क्वांटिटी में आएगा, और यही वो लोग होंगे जो बाद में शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। भले पानी कम पिए फिर भी आएगा इस पेशेंट को यूरिन फ्रीक्वेंटली आएगा, लार्ज क्वांटिटी में आएगा और वाइट इन कलर होगा, तो ऐसा ही जैसे कि वाटर का पानी है। तो ये पता कैसे चलेगा? मुंह खुश्क रहना क्या इसकी अलामत? इसमें मुंह खुश्क नहीं रहता, बल्कि इसमें मुंह जो होता है वो मीठा रहता है। अच्छा। मुंह हर वक्त पानी से भरा रहता है। मरीज खाना खाता है और दिल करता है बस मैं सो जाऊं। अच्छा। खाना खाया, शाम तक हजम नहीं हो रहा, डिकार आई है तो ऐसे तो वही खाना जो था वो बाहर आ रहा है। इस हद तक स्टमक उसका वीक हो गया है। जब ऐसी कैफियत हो तो इसके हाथ में हमने क्या करना है, हमने स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा देना है, हमने HCl को प्रोड्यूस करना है, और HCl को प्रोड्यूस यानी तुलसी को प्रोड्यूस करने के लिए तुर चीजें हमें चाहिए होती है। अच्छा। और तो चीजों में सबसे बेहतरीन जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास है ये है अनारदाना। आपने 100 ग्राम ये अनारदाना लेना है, और आपने इसके साथ 100 ग्राम राई है असली वो लेनी है, और 100 ग्राम ही आपने इसके साथ दालचीनी लेनी है, गोल वाली जी, गोल वाली। ये 3 चीजें बराबर वजन में ले लीजिए और इसको पाउडर कर लें, और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर रात खाना खाने के बाद लीजिए। लेकिन फिर कहूंगा कि अब आपने खिजा को भी चेंज कर देना है। अब आपने पानी ज्यादा नहीं लेना, लस्सी है पानी नहीं पीना, ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि आपको तो और डाइजेस्ट ही कुछ नहीं हो रहा। नॉर्मल आप दिन में 3 से 4 गिलास ले लीजिए, बस काफी। लेकिन लस्सी नहीं लेनी, तरबूज नहीं खाना, आपने खरबूजा नहीं खाना, आपने सर्दा गर्मा नहीं खाना, आपने ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि ये इस्तेमाल करना है। अच्छा। इसके साथ ये मजीद ये है, अगर आप करना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि आपने लौंग, दालचीनी और ये जलवत्री, ये 3 चीजों का कहवा बना के अगर आप लेते हैं तो फौरी तौर पर आपके जो है मैदा जो है वो ताकतवर हो जाएगा, HCl प्रॉपर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से आपके जो बलगम में खिलते बलगम जो बढ़ गई थी, रतूबात की जो ज्यादती हो रही थी, वो आपकी ठीक हो जाएगी, और आपका वेट जो बढ़ता जा रहा था वैसे से श्रिंक हो जाएगा। सर ये वो वाली दालचीनी है जिसको आपने कहा था कि अगर जिस्म में दर्द हो तो उसको उबाल के पी लें। उस वक्त होगा जब बलगम की ज्यादती होगी। हाँ। अगर इसमें HCl बढ़ा हुआ है, यानी आप तो उस वक्त ये फायदा नहीं देगी बल्कि इसको और बढ़ा देगी। गोल वाली जी। जैसे ही मैंने ये लौंग 3 चीजें बराबर वजन में लीजिए, और चाय वाली आधी चम्मच का कहवा बनाइए और उसको पी लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो अलामत होती है दूसरा ये है कि जब मैदे के अंदर जैसे बताया HCl पर हाजमा करे, लेकिन अगर हमने बहुत सारी चटपटी चीजें खा ली, फास्ट फूड हमने ले लिया, सुबह अंडे फ्राई करके खाने शुरू कर दिए, गोश्त भून के खाना शुरू कर दिया, चने करारे खाने शुरू कर दिए, अचार वगैरह खाने शुरू कर दिए, तो नतीजा क्या होगा, तुलसी बहुत बढ़ गई। सर रुक जाए, अब ये खाने शुरू कर दिए, खाने तो दें, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, मजा आ रहा है, अचार अच्छा है। वेलकम बैक वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। ये हकीम इसहाक साहब हमारे पास मौजूद है और हमें मैदे के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं उनके लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पे रेमेडीज बता रहे हैं, एक बता चुके हैं, दूसरी जो आप बता रहे थे वो किस हिसाब की? जब आपके मैदे में तेजाबियत बढ़ जाएगी तो नतीजा क्या, आप नब्ज सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, नब्ज आप देखेंगे, नब्ज हवा से भरी होगी, आप हाथ रखेंगे तो नब्ज बाउंड करेगी आपकी उंगली को और बड़ी पावरफुल होगी, चारों उंगलियां ताक आएगी और ताकतवर होगी, पेट में हवा भरेगी,
और निकलने का नाम नहीं लेगी। दिल करेगा किसी तरह हवा खारिज हो जाए, डिकार आ जाए, किसी वजह से डिस्चार्ज हो जाए, नहीं होगी और पेट हवा की तरह ढोल बम की तरह भर जाएगा। ज़बान में क्या होगा, दरमियान से वाइट होगी, किनारों से बिल्कुल जो है रेड कलर की होगी। आंखें देखेंगे इस पेशेंट की तो आपको बिल्कुल उसमें जब धुंधला सा यानी मिट्याली सी आंखें होंगी, शफाफ नहीं होंगी। मज़ीद जब आप देख उसके मुंह का जायका पूछेंगे, वो कहेंगे मेरा मुंह का जायका तुर्श रहता है, खट्टा रहता है। और ऐसे मरीज़ का जो है वो इनमें तेज़ाबियत बढ़ गई होती है, इनमें HCl बढ़ गया होता है, इसके अंदर कैल्शियम बढ़ गया होता है, इसमें खून का लेवल, खून की नालियाँ तंग हो रही होती हैं। यही मरीज़ बाद में चल के प्रॉपर इलाज ना करें तो ये पेशेंट हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। ये पेशेंट जो है बात इतनी इनके अंदर कब्ज़ हो जाती है कि ये लोग चल के आगे बवासीर के पेशेंट हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए क्या करना है, जब आपके जिस्म में ठंडक बढ़ जाए, सर्दी और खुश्की बढ़ जाए, तेज़ाबियत बढ़ जाए, तो खुदारा ऐसा ना कीजिएगा कि ठंडे दूध पीना शुरू कर दें, लो जी जलन ख़त्म होगी, तेज़ाबियत ख़त्म होगी। नहीं, यहाँ हरारत चाहिए, आपकी बॉडी को हरारत चाहिए। आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा सर वो दूध सोडा पी सकते हैं? नहीं पिएंगे, उससे वक्ती तौर पे आपकी एसिडिटी डाउन हुई, बट आपके स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हरारत पैदा कर दें मैदे के अंदर तो ये सारे सिम्टम क्लियर हो जाएंगे। और एक ऐसा नुस्खा जो मैं 35 साल से यूज करवाता हूँ और मनों के हिसाब से इस्तेमाल करवाया, हाजमे का बेहतरीन नुस्खा है। वो क्या है? और वो उसके अज्जा में आपको बताता हूँ। यह अज्जा बराबर वजन में लेने हैं। आपने लेना है पुदीना, खुश्क मिलेगा पंसारी से। दूसरा आपने लेना है रेवंद खताई। रेवंद खताई ये भी जड़ी बूटी होती है। दूसरी ये लेनी है। तीसरी आपने लेना है सुंड लेना है, ये खुश्क अदरक होता है। चौथी चीज़ आपने लेनी है ये गंधक आंवला सार। ये वो गंधक है जो एडिबल है, जो खाई जा सकती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उन लोगों के लिए खास में बेहतर है जिनके मैदे में एसिडिटी है, जिनका ब्लड का पीएच लेवल लो चला गया है। इसके बाद आपने इसमें ये चख सकते हैं? नहीं, ये नहीं चखेंगे क्यों? आप आपने कहा नहीं, आप खा सकते हैं, बट इसका टेस्ट कुछ नहीं है, ये टेस्ट लेस है। देखो ना, जी, पहली जरूर मर्तबा जिंदगी में देखी है येलो कलर की गंधक आंवला सा। गंधक आंवला। फिर आपने इसमें डालना है नमक, सोडियम क्लोराइड। ये आपने लेना है, ये हमारा जो खेड़ा नमक है, ये लाहौरी नमक है, वो ही लेना है आपने, कोई और समुद्री नमक या कुछ और नहीं लेना, ये लेना है। इतना पीस खा लूं? नहीं, थोड़ा सा जस्ट टेस्ट का ली, टेस्ट तो है ही नहीं इसका। और इसके साथ आपने लेना है ये सोडा बाइकार्ब, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। इसमें आप फिर डालेंगे नुशादा ठिकरी कहते हैं इसको। इसके साथ आपने डालना है इसमें मग्गा, ये भी लॉन्ग पेपर है, काली मिर्च की एक नस्ल होती है, इसको ये डालना है। फिर आप इसमें डालेंगे सौंफ, ये अच्छी वाली लेनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फिर आप इसमें डालेंगे काली मिर्च। तो ये नुस्खा जो है बराबर वजन में सारे अज्जा, अच्छी तरह इसे नोट कर लीजिए। जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में हवा भर जाती है और हवा पेट ये ढोल की तरह कस जाता है, वो खारिज नहीं होता। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खून की नालियां तंग होने की वजह से जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उनको ये नमक नुकसान नहीं देता। लेकिन फिर भी एहतियात कीजिए कि नमक नहीं अगर जाए तो आप नमक निकाल लीजिए, लेकिन हम मिजाज को ज़रूर देखिए। तेज़ाबियत वाले मरीज़ के लिए नुस्खा हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। सर और कौन से ऐसे मसाइल होते हैं मैदे के जो आपको लगता है? मैदे का एक मसला होता है, कुछ लोगों को खाना खाया, इजी खाना खा लिया, लेकिन 1.5 घंटा गुजरा तो उनके मैदे के अंदर गैस बनना शुरू हो गई। अब वो गैस बनती भी है और खारिज भी होती है। पहले में मैंने कहा कि गैस बनेगी और खारिज नहीं होगी। अब मैं बता रहा हूँ, खाना खाया उसके 1.5 घंटे के बाद गैस बनी। अब वो गैस बन भी रही है, डिकार भी आ रहा है, वैसे भी पास हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं होती, बनती चली जाती है। खारिज और मरीज़ किसी महफिल में नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब है इसके मैदे के अंदर गर्मी की ज़्यादती हो गई है। पहले मैंने बताया रतूबत की ज़्यादती, फिर मैंने बताया यहाँ पर खुश्की और तेज़ाबियत की ज़्यादती, और तीसरा बता रहा हूँ कि जब आपके मैदे के अंदर हरारत की ज़्यादती, सफरा की ज़्यादती, गर्मी खुश्की बढ़ जाती है, तो फिर आपने कौन सा नुस्खा लेना है। इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं ये नुस्खा भी बता जी। हाँ। जिनको हरारत ज़्यादा होती है, उनके खून की नालियाँ के जो अंदर ल्यूमेन होता है, सोजिश की वजह से तंग होता है, हमने सोजिश को उतारना है, मैदे की सोजिश को उतारना है, तो ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर हरारत की वजह से रतूबात खुश्क हो रही होती हैं, हमें यहाँ रतूबात पैदा करने वाली दवाइयाँ देनी है। तो उसमें हमने क्या देना है,
हमने सबसे पहले लेना है ज़ीरा सफ़ेद, दूसरे नंबर पर हम लेना है तुख्मे कासनी, ये कासनी के बीज होते हैं, इसी नाम पे मिलेंगे। तीसरे नंबर पर हम लेंगे यहाँ पर ये है सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा। या चौथे नंबर पे हम लेंगे कंवल के फूल, ये गोले कंवल इस नाम से पंसारी से मिलेगा। ये जो कंवल जो होता है उसी का जी, फूल है उसका ये? फ्लावर है, ये ड्राई किया हुआ है। इसके साथ आप लेंगे गुलाब के फूल। उसके बाद आप लेंगे इसके अंदर ये धनिया, ये खुश्क धनिया अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। फिर आप इसके साथ लेंगे ये जौखार, और लास्ट चीज़ जो है वो है कलमी शोरा। ये कंवल का फूल है। ये सारी चीज़ें बराबर वजन में लेके अच्छी तरह साफ़ करके ग्राइंड कीजिए और पाउडर कर लीजिए। तो वो लोग जिनको खाना खाने के बाद पेट में गैस होती है और 1.5 घंटे बाद होगी, फ़ौरन नहीं होगी, और साथ ही खारिज होना शुरू हो जाती है, ऐसे मरीज़ का मुंह का ज़ायका या तो चरीरा होगा या नमकीन होगा। ऐसे मरीज़ की नब्ज़ जब देखेंगे तो ना तो वो हड्डी के साथ नीचे होगी, ना ऊपर बल्कि दरमियान में होगी, लंबी भी होगी, पतली भी होगी और तेज़ तेज़ चलेगी। इस मरीज़ के सबसे बड़ी पहचान क्या है? इस मरीज़ की ज़बान सुर्ख होगी, ऐसे जैसे आप बिल्कुल एक बोटी सुर्ख है उस तरह की होगी। इस मरीज़ को यूरिन जो है वो बार बार आएगा, थोड़ी मिकदार में आएगा, जलन के साथ आएगा, आंखें इसकी पीली होंगी, चेहरे पे हल्का सा सोजन इसकी होगी, और ये मरीज बहुत सेंसिटिव होता है, जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाता है। अल्लाह देखें कितने मसले जब होते हैं। इस मैदा इज तरह वेरी के इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम में सर देखे एक ब्रेक आएंगे। लेनी है अर्जेंट, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। तो ये जो उसकी और सिम्टम्स के साथ कोई दवाई बतानी हो मैदे के हिसाब से तो प्लीज जरूर बताएं। आज ये सारी मैदे की रहनुमाई आपने हमारी करनी है, इलाज करना है, ठीक है जी? अपने मैदे का खास ख्याल रखिए। ब्रेक वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह इतना इल्म है इनके पास। मैं ब्रेक पे भी जब चली जाती हूँ तो मैं इनके साथ सिर्फ चीज़ों के बारे में जो है ना इल्म हासिल कर रही होती हूँ, और ये इल्म आपके पास होना चाहिए। हर इंसान हासिल कर सकता है, थोड़ा बहुत तो कर सकता है। देखिए कितनी डिटेल में जाके हम अपने प्रोग्राम में आपको समझा रहे होते हैं कि कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में, जिस तरीके से आपको पता चल सके कि किस मर्ज का कैसा इलाज है। अब मैदे के ही हिसाब से इन्होंने अब यहाँ पर कितने सिम्टम्स वाले मैदे के जो है ना अमराज यहाँ पे बता दिए आपको, मगर हम भी अगर जो बाहर कहीं देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, और या फिर हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, एक चूरन बना के एक साहब जो है वो बेच रहे होते हैं और वो कहते हैं मैदे के लिए सबसे बेस्ट है। भाई मैदे के लिए एक चूरन कैसे हो सकती है? इतने डिफरेंट शेड है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? ये इसीलिए तो तिब का बेड़ा गर्क हो गया ना। जब हमने मरीज की तशखीस ही नहीं की, क्या उसके अंदर अल्कली बढ़ गई थी, क्या उसके अंदर एसिड बढ़ गया था, क्या उसके अंदर सोडियम बढ़ गया था, किस मरीज को क्या प्रॉब्लम थी, उसका नुस्खा उसके मिजाज और नब्ज से तशखीस करने के बाद तजवीज़ करेंगे। तो फिर सारे जिंदगी हाजमे के चूरन नहीं खाने पड़ेंगे, चंद दिन दवाई खाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने तो आपने मर्ज का इलाज कर दिया। मसले बता दिए, एक मैदे को लेके कितने तरीके के बीमारी बता दी एग्जैक्टली इससे अभी हम बात करते हैं कि मैदे का अल्सर। मैंने देखा मेरे पास पेशेंट आते हैं कि वो बेचारे 10-10 साल 20-20 साल से मैदे के कैप्सूल खा रहे हैं। क्या होता है जी? मैदे में अल्सर है, ठीक नहीं हो रहा, इसलिए कि आपको पता ही नहीं है कि मैदे का अल्सर क्या होता है। मैदे का अल्सर वैसे होता क्या? मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैदे में दो चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। एक एसिड पैदा किया है, और वो एसिड चूंकि हम जो बोटी कच्ची भी खाते हैं उसको खा जाता है, गज़म गए, फिर हमारा मैदा क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा? कि अल्लाह ने वहाँ पर एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन बनाई है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है, एक बलगमी मादा पैदा करती है जो अल्कलाइन इन नेचर होती है, जो उस एसिड को जो है स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करने देती। लेकिन जब मैंने से पता है हम बाजार के खाने चटपटे खाने खाते जा रहे हैं और नतीजा क्या? एसिड बढ़ता जा रहा है और अल्कली कम होती जा रही है। एक वक्त आएगा यही एसिड आपके स्टमक को खाना शुरू कर देगा और स्टमक में जख्म कर देगा। इसको हम कहते हैं अल्सर। कभी ये खिजा की नाली में होगा, कभी ये मैदे में होगा, और कभी ये छोटी आंत में होगा, और कभी बड़ी आंत में अंदर भी हो सकता है। जब भी होगा तेजाबियत की ज़्यादती से होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमने अल्कली को पैदा भी करना है और हरारत को भी पैदा करना, दो चीज़ें साथ लेके चलेंगे ताकि तेजाबियत भी ख़त्म हो जाए और अल्कली जो कम होगी अब वो भी जो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और एसिड की प्रोडक्शन टोटली तौर पे अंडर कंट्रोल हो जाए। उसको आप किस तरीके उसके लिए हमारे पास बड़ा ही शानदार नुस्खा है। मैंने हज़ारों मरीजों पे इस्तेमाल करा, अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के अंदर उनका अल्सर है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसमें करना क्या है? एक तो लेना है आपने ये मलट्ठी,
बड़ा सादा सा नुस्खा है। दूसरा लेना है आपने हल्दी। तीसरा लेना है आपने सौंफ, यानी हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, 3 चीजें बराबर वजन में आपने लेनी है। चौथी चीज आपने लेनी है ये राल सफेद। अल्लाह ताला ने इस राल के अंदर ये क्वालिटी रखी है, जख्म जिस्म के बाहर हो या जख्म जिस्म के अंदर हो, किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, इतनी इंस्टेंटली ये जाके उस जख्म को हील अप करती है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपने देखा अक्सर लोगों के जल जाते हैं, तो इसी राल को तेल में मिक्स करके लगाने से वो जख्म ठीक हो जाते हैं। हम इसको खाने के लिए भी देते हैं, चाहे वो आंतों में जख्म हो रहा हो, चाहे खूनी पखाने आ रही हो, चाहे उल्टी के साथ खून आ रहा हो, तो आपने चौथी चीज़ इसमें ये डालनी है राल सफ़ेद, और 5वीं चीज़ इसमें गोंद कीकर। ये 5 चीज़ें लेके इसका मुरक्कब बना लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और चाय वाली आधी चम्मच 3 टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले खाइए। लेकिन अब आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो एसिड ज़्यादा पैदा करती हैं। अब आपने क्या खाना है, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया, तोरी, दाल मूंग की, हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और कम मिकदार में ऑयल और हल्दी डालिए। ये इस्तेमाल कीजिए। चंद दिनों के अंदर मैदे का अल्सर और आंतों का अल्सर, अल्सराइटिस कोलाइटिस कहते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कब्ज़ के बारे में। वो अलग प्रोग्राम में करेंगे, वो पूरा एक टॉपिक है, क्योंकि इतनी मेरी बहनें, आंटियाँ जो जानने वाले, कोई मैसेजेस जो मुझे करते हैं, उन्होंने मुझे ख़ास कहा है कि कब्ज़ के ऊपर एग्जैक्टली एक पूरा कंप्लीट शो करना है। क्यों होती है, पुरानी है, बीमारी है, तकलीफ में है। लोग कहते हैं कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है। मैं कहता हूँ नहीं, कब्ज़ बेसिकली अलामात का मजमुआ है। आप अलामत देखें, मिजाज देखें, उसके मुताबिक दवा दें, कब्ज़ और विदिन डेज ठीक होते हैं। ये कौन सा सारी जिंदगी कब्ज़ की गोलियां खाते रहे और नुकसान करते रहे अपने स्टमक और आंतों का। बहुत मेरी बहनें, बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जिनको शदीद तकलीफ है, और इसके ऊपर पूरा कंप्लीट शो करना है। आज मैदे के ऊपर आपने बहुत अच्छा शो दिया है, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है जितने लोग भी सुन सके हैं, समझ सके हैं, इसको दोबारा जाके हमारे सोशल मीडिया पे रील सेव करके इसको रख लीजिए अपने पास, आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगी। अपने मैदे का इलाज समझदार इंसान से करवाएं और समझदारी से करें, जिस तरीके से तरकीब आपको बताई गई है, और उसी तरीके से रेमेडीज़ इस्तेमाल कीजिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है। और जो सिम्टम्स जिसमें मैदे के दिख रहे हैं किसी में, उस हिसाब से ही उस बीमारी को फॉलो करते हुए अपना इलाज कीजिए, जैसे कि यहाँ पे तरतीब में बताया। एक दवा सब मरीजों का इलाज नहीं हो सकता, बात समझ लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मैदे का खास ख्याल रखिएगा, है ना साहब? जी। खुदाफिज कह दें सबको। खुदाफिज। और मैं आपको ब्रेक के बाद मिलती हूँ।